विशापार स्तोत्र का आज 5वां काव्य प्रारंभ करते हैं। व्यापीड़ितं बालमिवात्म दोषै रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। इस 5वें काव्य में महाकवि धनंजय भगवान को बाल वैद्य चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में संबोधित कर रहे हैं। व्यापीड़ितम बालम एव आत्मदोषई, जो अत्यंत पीड़ित हैं बालक के समान, आत्मदोषई आत्मदोषों से, उल्लाघताम लोकम अवापिपः आपने ऐसे लोक को उल्लाघताम यानी निरोगता, अवापिपा यानी प्राप्त कराई। जो कैसे थे बालक? हिताहितान्वेषण मान्द्य भाजा, हित और अहित के अन्वेषण में विचार करने में जो मंद बुद्धि थे, ऐसे बालक के समान लोग को आपने जो है निरोगता प्राप्त कराई। इसलिए सर्वस्य जंतो बाल वैद्य असि, भगवान आप सारे लोक के प्राणियों के लिए बाल वैद्य के समान हैं। क्योंकि बालक अज्ञानी होता है और इस संसार के प्राणी अज्ञानी हैं, और उनके लिए जो कि आत्मदोषों से पीड़ित हैं, उनको आपने जो कि हित और अनहित के अन्वेषण में मंद बुद्धि हैं, ऐसे सारे लोक के जीवों के लिए आपने निरोगता प्राप्त कराने का मार्ग बतलाया। इसलिए भगवान आप ही जो हैं सभी प्राणियों के लिए बाल वैद्य के समान हैं। बालक जो होते हैं वो हित और अहित के अन्वेषण में मंद बुद्धि होते हैं। बालक मांग करता है, भले ही उसके लिए अहितकर हो, लेकिन वो उसकी भी जो है मांग करता है। कोई बालक जिसको कि सर्दी खांसी हो गई है और बाहर रोड पर
एक आइसक्रीम के ठेले वाला अपनी घंटी बजाते हुए आता है और वो जिद करने लगता है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अब सर्दी खांसी हो रही है, उसमें आइसक्रीम खाएगा और जो है रोग बढ़ेगा, लेकिन बालक तो हट करता है। अब यदि उसकी मांग को पूर्ण कर दिया जाए तो रोग का जो है बढ़ना निश्चित है, निमोनिया आदि होना आगे संभावनाओं में है। दूसरा कि उसको रोकना है। माता जो है क्रोधित होकर के यदि पिटाई कर देती है तो उससे वो थोड़ी देर रोक करके उस चीज़ से भले ही वो ना उसको प्राप्त हो, लेकिन उसका मन तो खेद खिन्न अवश्य हो जाएगा। और तीसरा जो है माता उससे कहती है कि देखो बहुत अच्छी मिठाई हमने बनाई है, इसको तुम ले लो। इस प्रकार से उसका जिसमें मन लगा हुआ है उससे डाइवर्ट करना, डाइवर्सन देना, ये जो है तीसरा, जिसके माध्यम से वो उसको भूल जाए और उस दूसरे कार्य में लग जाता है, तो भी वो उस रोग आदि से होने से बच सकता है। और चौथा, जिसमें माँ बालक को समझा दे कि ये तुम्हारे लिए अहितकर है, तुम इसको खाओगे तो तुम आगे बहुत परेशान होगे, पीड़ित होगे। उस बालक को यदि समझ में आ जाए तो फिर वो उस चीज़ को ग्रहण करने की जिद नहीं करेगा। तो संसार में जो भी प्राणी होते हैं उन लोगों के लिए इसी प्रकार की मानसिकता के साथ में, जहाँ पर पहला जहाँ वो जिद कर रहा है उसको यदि वो प्राप्त करा देते हैं तो वो भोग की दृष्टि है। दूसरा, जहाँ पर माँ गुस्सा करके उसकी पिटाई कर देती है, वो दमन की पद्धति है। और तीसरा, अपने मन को डाइवर्सन देने की पद्धति जो है वो अपने मन को भक्ति आदि अन्य कार्यों में लगाने से अपन उन चीज़ों में जिसमें कि हानि हो सकती है उनसे बच सकते हैं। और चौथा, स्वाध्याय ज्ञान के माध्यम से ये पंचेंद्रिय के भोग हमारे लिए बंधन के समान कर्म बंधन कराने वाले हैं, इनके लिए अपने जीवन को समर्पित करना ये अज्ञानता है। इस प्रकार से भगवान ने अपने लिए ये मुक्ति का मार्ग जो बतलाया है, तत्वों का जो ज्ञान कराया है, वो वहाँ पर बाल वैद्य के समान यहाँ पर निरूपित किया है। हित और अहित के अन्वेषण में मंद बुद्धि होता है, उसके लिए यहाँ पर दूर करने के लिए भगवान को बाल वैद्य की उपमा दी है। बालक यदि जिद पर अड़ जाता है, एक बच्चा स्कूल में जब पिता लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहले उनसे पूछते हैं कि भाई ये कौन है, तब बच्चे को देते, नहीं तो कोई भी ले जाए साथ में। तो उस बालक से पूछा तो बालक ने कह दिया कि हमारे पिताजी नहीं है, अब पिताजी लेने आए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि चलो घर, कहले नहीं ये मेरे पिताजी नहीं है। फिर मैडम जो ड्यूटी रहती है सबकी, तो वहाँ पर मैडम जो है प्रिंसिपल को उन्होंने इन्फॉर्म किया, प्रिंसिपल आए तो भी बच्चे ने कह दिया कि ये मेरे पिताजी नहीं है। अब वो बड़े टेंशन में क्या करें, तो उन्होंने कहा आप घर फ़ोन कर लो। उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगा करके और उनको दिया, और फ़ोन पर जो है वहाँ पर उस बच्चे से बात कराई, और वो बच्चा फिर भी कहता है कि नहीं ये हमारे पिताजी नहीं है। तब वहाँ पर माँ जो है फ़ोन पर बोलती है कि रोज़ जो है टॉफ़ी लेकर के निकलता है, पिता टॉफ़ी देते हैं, आज पिता ने टॉफ़ी नहीं दी तो वो कहने लगा आज से आप मेरे पिताजी नहीं हैं। और वहाँ पर माँ बोलती है कि ये साड़ा पुत्र है, यानी साड़ा वहाँ पर पंजाबी में अपने के लिए बोलते हैं कि हमारा ही पुत्र है, लेकिन ऐसी जो है जिद बच्चे करने लगते हैं। तो जो हित और अहित के अन्वेषण में मंद बुद्धि हैं,
ऐसे जीवों के लिए भगवान ने मुक्ति का मार्ग बतलाया, इसलिए बाल वैद्य के समान कहा है। जहाँ आत्म दोषों की बात आई है तो दोषों के लिए राग द्वेष मोहा दया दोषाहा, ऐसा जो है आगम का वाक्य मिलता है कि राग द्वेष और मोह ये ही जो हैं दोष कहलाते हैं, जिसमें मोह का साम्राज्य तो पूरे संसार में फैला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जो है रूढ़ियों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं जिनको कि मूढ़ता कहा जाता है। कई बार लोगों के लिए ऐसा लगता है कि भारत में बहुत मूढ़ताएं चलती हैं, विदेशों में मूढ़ताएं नहीं होती होंगी। ये अपनी कम ज्ञान होने के कारण में अपने को ऐसा लगता है, अपने को विदेश के बारे में परिचय नहीं है, वहाँ भी बहुत सारी मूढ़ताएं होती हैं। एक देश है न्यूजीलैंड, वहाँ पर कब्र में जब दफनाते हैं तो हाथों को बांध करके दफनाते हैं, और वहाँ पर ऐसी धारणा है कि कहीं ये खोद करके बाहर वापस ना निकल आए। मरने के बाद में भी ऐसी धारणा कि हाथ बांध करके दफनाया जाता है। ये भी एक प्रकार से जो है रूढ़ी है, क्योंकि जब व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया तो फिर बाहर कैसे आ सकता है। अफ्रीका में सर्प को मार करके और उसकी खाल को पेड़ पर लटका करके और वहाँ जो नवजात शिशु होते हैं उनको उससे स्पर्श कराते हैं, और उसमें भी उनकी ऐसी गलत धारणा है कि फिर जीवन भर उन शिशुओं को सर्प नहीं काटता। ऐसी जो है मान्यता वहाँ पर जो है मूढ़ता चलती है। एस्किमो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि हम ढोल बजाएंगे तो जो वायु की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी, यानी ढोल बजाने से प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। ऐसी वहाँ पर मूढ़ता मानते हैं। ग्रीनलैंड में ये बच्चे जब यदि असमय में मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके साथ साथ में श्वान को भी दफनाते हैं, कुत्ते को भी दफनाते हैं, और उसमें उनकी ऐसी धारणा है कि जैसे कुत्ते को कहीं भी छोड़ाओ वो रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे ही ये बच्चे भी जो हैं अपने लिए अगले भव में रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐसी मान्यता से वहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है। एक देश है पेरू, जहाँ पर बरसात नहीं हो रही होती तो वहाँ पर काली भेड़ को एक खाली स्थान पर खड़ा करते हैं, और जब तक बरसात नहीं होती तब तक जो है उसको वहीं खड़ा रहना था, भोजन आदि नहीं देते, उसके खड़े होने से बरसात हो जाएगी। ऐसी वो वहाँ पर मान्यता मानते हैं। यूरोप में तो वैसे पूरे यूरोप में ही है कि यदि वृक्ष में सूखी डाली पर मधुमक्खी का छत्ता लग जाता है तो उस परिवार के मुखिया की निकट ही मृत्यु होती है। ऐसा वहाँ पर ये गलत उनकी वहाँ पर मान्यता रहती है। ऑस्ट्रिया में जो गर्भवती महिलाएं जब प्रसूति हो जाती है उसके बाद में उनके लिए जिस वृक्ष के फल दिए जाते हैं, और ऐसी धारणा है कि उस वृक्ष में अगली बार बहुत अच्छे फल आएंगे, इसलिए जिस माता के लिए दिए जाते हैं उसमें उसकी वृद्धि होती है। ऐसी उनकी वहाँ पर धारणा बनी हुई है। तो ऐसी संसार में बहुत सारी रूढ़ियाँ मूढ़ता चलती हैं। भारत में भी बहुत सारी मूढ़ताएं मानते हैं लोग। कई बार तो लोग अपने 5 उंगलियों में अंगूठियाँ, किसी ने बता दिया कि इनसे ऐसा होता है, इनसे ऐसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी देखा है कि जो 5 उंगलियों में अंगूठियाँ पहने हुए हैं, और उसमें पूछो तो कहता है कि पहली जो अंगूठी है वो हमारे बॉस को खुश करने के लिए है, दूसरी अंगूठी है अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, तीसरी अंगूठी है प्रमोशन के लिए, चौथी अंगूठी है बच्चे की सफलता के लिए,
और 5वीं अंगूठी है लॉटरी लग जाए इसके लिए। ऐसी जो है मान्यताओं में उसमें कि इससे ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा हो जाएगा, ऐसी मिथ्या मान्यताओं में सारा संसार डूबा हुआ है। तो यहाँ पर उसके लिए ही कहा गया है कि हे भगवान, जो आत्म दोषों से भरे हुए हैं ऐसे जीवों के लिए आपने निरोगता प्राप्त करने का मार्ग बतलाया है। तो ये मिथ्या का अंधकार, महामोह का अंधकार, जब तक अपन इससे ऊपर नहीं उठते और वो भगवान की वाणी के माध्यम से, भगवान के दिखाए हुए मार्ग के माध्यम से ही अपन उनसे बच सकते हैं। कैसे जो है मिथ्या मान्यताएं फैल जाती हैं। एक बार एक जगह पर एक वृक्ष पर कोई आवाज़ें आ रही थीं और उस आवाज़ों को सुनकर के वहाँ के लोगों ने समझा कि यहाँ पर कोई भूत का जो है निवास है इस वृक्ष के ऊपर। तो उन्होंने उस भूत को भगाने के लिए काला जादू कोई कहीं पर होता है, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाया कि इस पे जो है कोई छाया है उसको दूर किया जाए। और उसको बुला करके उनका वहाँ पर जो तंत्र मंत्र का नाटक रहता है वो वहाँ पर प्रारंभ हो गया और उसमें थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से आवाज़ बंद हो गई। अब वो सब लोग समझने लगे कि देखो इन्होंने किया, इसके माध्यम से ये सारा कार्य हो गया। 2-3 दिन बाद में एक व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ा और उस पर वो अपना मोबाइल भूल गया था और उसने उस मोबाइल को उठाया। लोगों ने पूछा क्यों भाई? कहले हम इस पेड़ पर जो है फल तोड़ने के लिए चढ़े थे और उस समय में हमने मोबाइल को यहाँ पर रख दिया था और जल्दी जल्दी में उतर गए, मोबाइल को लेना भूल गए। अब हमें याद नहीं आ रहा था कहाँ पे है। हमने सोचा कि चलो फ़ोन लगा के देखते हैं। तो जब हम फ़ोन करते थे इसकी घंटी बजती थी और वो घंटी बजती थी तो घंटी में जो टोन डाल रखी हो वो वहाँ पर डायल टोन बजती थी और उसको सुन कर के लोग समझते थे कि इस वृक्ष के ऊपर कोई भूत प्रेत आया हुआ है। अब वो मोबाइल जब डिस्चार्ज हो गया तब उसकी जो है डायल टोन बंद हो गई। अब लोगों ने समझा कि वो जो काले जादू वाले आए थे उन्होंने इसका निराकरण किया है। बनारसी दास जी ने भी अपने अर्ध कथानक में लिखा है कि पहले तांत्रिकों के चक्कर में आकर के सोना बनाने के लिए शौचालय में बैठ कर के उन्होंने कई दिनों तक कोई तांत्रिक ने मंत्र दिया था, उसका जाप किया उन्होंने। मिथ्यात्व के अंधकार में व्यक्ति धनादि की प्राप्ति के लिए ऐसी जो है चालों में फंस जाता है तो वो मिथ्या का अंधकार जो है सारे संसार में फैला हुआ है और उसमें राग द्वेष मोह, जहाँ राग द्वेष की परिणति की प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कभी कभी कोई बता दे कि यहाँ पर धन प्राप्त होगा, उसमें गड़े हुए धन को प्राप्त कर निकालने वाले भी बहुत सारे तांत्रिक उनको जो हैं गाइड करने वाले मिल जाते हैं और उसमें भी वो कई बार ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं कि जिससे फिर बाद में लगता है कि जिनके पास में हित और अहित के विचार की कोई समझ नहीं है। तो यहाँ पर उसी बात को कहा है कि जो हित और अहित के अन्वेषण में मंद बुद्धि हैं ऐसे जीवों को आपने मुक्ति के मार्ग को दिखलाया, निरुक्ता प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। जहाँ आप लोग एक वाक्य बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। एक अरबपति परिवार में पुत्र पिता से पैसे मांगता। पिता तो दिलदार थे, देते थे, लेकिन माँ जो है अरे कल ही तो दिए थे बार बार जो है उसको टोकती थी। और उसने
मन में सोच लिया कि सारी संपत्ति प्राप्त करने के लिए जब तक ये हैं तब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती, और उसने अपने माता पिता को मारने के लिए ही, जिसको सुपारी देना बोलते हैं, वो उसने तय कर लिया। माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और उनके आने का जिस दिन समय था उसके पहले उसने उन लोगों को अपने घर के अंदर बुला करके उनको वहाँ पर रख करके और स्वयं लॉक करके चला गया। पूरा प्लानिंग से काम करते हैं और उसमें ट्रेन से जो है बाहर, रिजर्वेशन से बाहर चले गए, और जब माता पिता आए उन्होंने घर के अंदर जब पहुँचे तो वहाँ जो छुपे हुए थे उन लोगों ने उनको मार डाला। अब बहुत दिनों तक तो वो उसका, कभी लड़का बाहर गया हुआ है, ये लोग आए थे, मरण को प्राप्त हो गए, धन के लिए हुआ होगा, बहुत दिनों तक उसका रहस्य नहीं खुला। लेकिन वही जो हत्या करने वाले थे किसी दूसरे केस में कई सालों बाद जब वो उसमें फंसे और उस समय में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में भी बतला दिया कि हमने वो भी कार्य किया है। तब पता पड़ा कि 30 लाख रुपए अपने माता पिता को मारने के लिए उस व्यक्ति ने दिए थे। तो ऐसी बाप बड़ा ना भैया वाली बात में बाप की बात तो हो गई। अब भाई के लिए भी एक उदाहरण के माध्यम से, एक भाई जयपुर से हीरे लेकर के, 1 करोड़ के हीरे लेकर के अपनी बहन के यहाँ पर आगरा पहुँचा, और उसने अपनी बहन को वो हीरे का ब्रीफकेस संभालते हुए कहा कि बहन संभाल करके रखना, इसमें 1 करोड़ के हीरे हैं। और जैसे ही कान में ये शब्द पड़े कि 1 करोड़ के, तो वो सोचने लगी घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारा कर्ज हो गया है, यदि ये मिल जाएं तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और भाई अपने मित्र के यहाँ, आगरा में उनका एक मित्र रहता था, उसके यहाँ जा रहा था, और बहन ने सोचा कि नौकर को प्रलोभन दे करके ये कार्य करवा सकते हैं, और 1 लाख का प्रलोभन दे करके उसको, पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में सोचने लगा कि जब अपने भाई को जो है बहन ही मरवाना चाहती है तो हमें क्या दिक्कत है। और जहाँ मित्र के यहाँ गए थे, मित्र से बातचीत हुई, मित्र ने कहा तुम हमारी शादी में नहीं आए थे, ऐसा करो आज रात को यहीं रुको, आज अपन हमारे शादी की जो है वीडियो देखेंगे। भांजा भी साथ में था। भांजे ने कहा कि मामा मुझे तो कल स्कूल जाना है। तो मित्र ने कहा कि हम इसको गाड़ी से छुड़वा देते हैं। सुबह जब भाई लौट करके आया और उसने बहन से कहा कि दीदी जल्दी से नाश्ता करा दो, मुझे गाड़ी पकड़ना है, और जब ये कान में शब्द पड़े तो एकदम चौंक गई, क्योंकि अभी तो नौकर ने आकर के खबर दी थी कि मैंने काम तमाम कर दिया है। और वो दौड़ करके वहाँ गई और देखा वहाँ पर अपने पुत्र को ही, जिसे कहा जाता है कि सर्पणी जो होती है अपनी ही संतान को खा लेती है, वहाँ पर भाई के धोखे में अपनी ही संतान को उसने नष्ट कर दिया। तो ऐसी जो है परिणति जहाँ पर कषायों की होती है, लोग कषाय के माध्यम से ऐसे कार्य भी हो जाते हैं। व्यक्ति उस समय में उस धन को प्राप्त करने के लिए हित और अहित का विचार नहीं करता। यदि और हित और अहित का विचार करे तो कभी भी कोई ऐसे कार्यों के लिए आगे ना बढ़े, लेकिन वो अज्ञानी के समान होते हैं। इसलिए यहाँ पर
बाल वैद्य के समान भगवान को कहा है कि सारे संसार के प्राणी अज्ञानी हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके विचारों को सुना तो उन्होंने कहा कि आजकल जो है हमारी दुकान खूब चल रही है, पहले नहीं चलती थी लेकिन आजकल खूब चल रही है। पूछा क्यों? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, बहुत सारी परेशानियां तो घर में ही जो है ठीक कर लेते थे। अब दांत निकलेंगे तो बच्चा रोएगा ही, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती थी तो हमारे पास में लोग नहीं आते थे। लेकिन अब जो है एकल परिवार हो गए हैं, जरा सी बच्चे को छींक आई नहीं कि दौड़ करके पास में आ जाते हैं। अब तो हमारा खूब व्यापार चलता है। और साथ ही साथ में वहाँ पर पहले तो ऐसा होता था कि यदि कभी आते भी थे तो माँ के साथ में उसकी सास आदि कोई रहते थे, वो समझा देते थे। लेकिन अब तो जो है पति साथ में आते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, कितना भी पैसा लगेगा हम उसको जल्दी ठीक कर लेंगे। तो ये सुनकर के हमको लगता है कि जब चाहे जितना पैसा खर्च करने को तैयार है तो फिर रोगी को जल्दी ठीक करके जो है कम फायदा कौन उठाए। इसलिए वो जो है लंबे समय तक जो है उनकी बीमारी में ट्रायल एंड एरर, ये दवाई चेंज करते करते जो दवाई 2 दिन में ठीक हो सकती है उसको 15 दिन में भी धन के लिए लोलुपी लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए जो यहाँ पर दोष दिया है, लेकिन भगवान के लिए जिनकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, ऐसे भगवान के लिए जो कि आत्म दोषों से पीड़ित हैं, बालक के समान, ऐसे जीवों को जिन्होंने निरुक्ता प्राप्त करने का मार्ग बताया है, इसमें निरुक्ता प्राप्त कराई, जिस मार्ग को बता करके जिस पर जो चलते हैं, और वो बालकों के लिए विशेषण दिया कि जो हित और अहित के अन्वेषण में खोज करने में मंद बुद्धि होते हैं, ऐसे समस्त जीवों के लिए भगवान आप बाल वैद्य के समान हैं। व्यापीडितं बालमेवात्मदोषै रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्यः स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला निज दोष से है पीड़ित बालक समान सब जन भवताप उनका हर के कर देते स्वस्थ स्वामिन जन शून्य हित अहित के प्रभु बाल वैद्य आला भव विष का है प्रणाशक
प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। इसमें आखिरी में हमने बोला प्रभु बाल वैद्य आला। आला का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। हाँ, बहुत अच्छा। आला कहने उत्तम दर्जे का। कई बार जो है जिसमें कुछ रखा जाता है सामान वो भी आला होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएं। आला का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ, ऐसा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।